दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एग्नस कैस्टस के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एग्नस कैस्टस का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वह है दोस्तों लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे पेशेंट जिनको लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम होती है या जिनका कॉन्स्टिट्यूशन लिम्फेटिक होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। अब दोस्तों हम पता कैसे करेंगे कि लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं होती है, कैसे हम पहचानेंगे। तो दोस्तों ऐसे लोग जिनकी जो आइरिस होती है, आँख की जो पुतली होती है, उसका जो कलर होता है ब्लू कलर का होता है। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है किसी भी लिम्फेटिक पेशेंट को जानने का। सेकेंडली ऐसे पेशेंट जो कि लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे तो उनके अंदर कैटारल कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। मतलब उनको म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है। अब म्यूकस बनने से क्या होता है कि जब पेशेंट को म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है तो ये शरीर की जो इम्यूनिटी होती है उसको रोक देती है रोगों से लड़ने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये होता है कि जब भी लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे लिम्फ जो होती है, जो कि लिम्फ ग्लैंड्स होती है, वहाँ पे कैटारल कंडीशंस हो जाती है, म्यूकस ज़्यादा बनने लग जाता है जो कि इम्यूनिटी को रोक देता है। आप जानते हैं लिम्फ का काम ही होता है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना, और अगर इम्यूनिटी का जो कारक है जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी इंप्रूव रहती है, रोग से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ी रहती है, अगर वहाँ पे कोई प्रतिबंध लग जाए, जहाँ पे कैटारल कंडीशंस डेवलप हो जाए, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। और सबसे इसका जो असर पड़ता है हमारे शरीर पे कि शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है दोस्तों वो नहीं हो पाता है जब भी कैटारल कंडीशंस डेवलप हो जाती है। तो सेकेंडली लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को पहचानने का तरीका ये होता है कि ऐसे लोग जिनको डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग जिनको सांस की तकलीफ ज़्यादा होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस की तकलीफ ज़्यादा होती है लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को, लेडीज़ हैं तो उनके अंदर वेजाइनाइटिस की तकलीफ ज़्यादा होती है, वेजाइनल इन्फ्लेमेशंस होते हैं, वहाँ पे कैटारल कंडीशंस डेवलप हो जाती है, म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। तो दोस्तों ये कुछ एक सिम्टम्स है जिससे हम किसी भी ऐसे पेशेंट को पहचान सकते हैं कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिम्फेटिक है या नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम मैंने आपको बताया, ब्लू आइरिस, जो आइरिस होती है आंख का कलर होता है ब्लू होता है दोस्तों लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट का। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। और ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा है एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस का जो दो पेशेंट होता है दोस्तों, आप देखेंगे कि एब्सेंट माइंडेड होता है, अन्यमनस्क। ऐसे पेशेंट जिनको सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है। किसी बात को कई बार पढ़ करके तब वो पेशेंट उस चीज़ को समझ सकता है। और ये सिम्टम आपका पाया जाता है लाइकोपोडियम, फास्फोरिक एसिड और सीपिया के अंदर भी। पिछली बातों को पेशेंट याद नहीं रख सकता है, मृत्यु का भय होता है पेशेंट को। साथ में दोस्तों आप देखेंगे कि उदासी होती है, उसके साथ साथ में मृत्यु का भय पेशेंट को बना रहता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए एक अच्छी दवा है एग्नस कैस्टस। नर्वस स्टेबिलिटी को भोगने वाले ऐसे अविवाहित व्यक्ति जिन्होंने अपने यंग एज में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो और उसके कारण उनको ग्लीट या जिसको हम कह सकते हैं कि सुजाग की बीमारी हो गई हो और साथ में इम्पोर्टेंट हो गए हो, इम्पोर्टेंसी डेवलप हो गई हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दवा है एग्नस कैस्टस। डॉक्टर एलन कहते हैं ऐसे पेशेंट को ओल्ड सिनर्स, मतलब पुराने पापी। आपने कई सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो कि यंग एज में ही बुढ़ापे जैसी अवस्था में पड़ जाते हैं, ऐसे दिखने लग जाते हैं जैसे बुढ़े हों। तो उनका कारण क्या होता है दोस्तों कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण या ज़्यादा सेमिनल इमोशंस के कारण, वेरे बहुत ज़्यादा निकल जाने के कारण पेशेंट की ऐसी कंडीशंस हो जाए, पेशेंट का मन न लगे किसी काम में, पेशेंट अपने जीवन से व्यक्त हो जाए, पेशेंट अपने आप को धिक्कारना शुरू कर दे, एब्सेंट माइंडेड हो जाए, दिमाग सही से काम न करे, सोचने विचारने की क्षमता उसकी कम हो जाए। तो ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों एक रामबाण औषधि की तरह काम करती है एग्नस कैस्टस। आप ऐसे पेशेंट को अगर मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे कि बहुत ही तेजी से इम्प्रूवमेंट होता है और ऐसे पेशेंट के अंदर फिर से वो आत्मविश्वास जो कि चला गया होता है फिर से वापस आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट को आप बड़ा उपकार कर सकते हैं इस मेडिसिन के माध्यम से। दोस्तों एग्नस कैस्टस एक बेहतरीन दवा है कंप्लीट इम्पोटेंसी की। इंसान बिल्कुल कंप्लीट इम्पोटेंट हो जाए, इम्पोटेंसी डेवलप कर जाए, जो जेनेटल्स है बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, ढीले पड़ जाएं, ठंडे हो जाएं, तो दोस्तों ऐसे पेशेंट के लिए एक रामबाण दवा है एग्नस कैस्टस। ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों
आप देखिए ऐसे पेशेंट आपके पास कभी कभी आते होंगे कि जिनको न तो काम की शक्ति रहती है न काम की इच्छा होती है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट के लिए रामबाण औषधि है एग्नस कैस्टस, और इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कैलेडियम और सिलीनियम के साथ में। दोस्तों फ्रीक्वेंट अटैक अगर गोनोरिया का हो और उसके कारण दोस्तों अगर इम्पोटेंसी डेवलप हो जाए तो उसकी एक बेहतरीन दवा है एग्नस कैस्टस। बैड इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड गोनोरिया की एक बेहतरीन दवा है एग्नस कैस्टस, और इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं मेडोराइनम के साथ में। दोस्तों पुराने सुजाक की बीमारी जिसको ब्लीट बोलते हैं, अगर इस कंडीशन के कारण अगर किसी पेशेंट में काम इच्छा बिल्कुल ना हो और नलिंग में कड़ापन ही आ पाए तो ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों एक बेहतरीन दवा है एग्नस कैस्टस। दोस्तों ल्यूकोरिया की एक अच्छी दवा है एग्नस कैस्टस। इसके जो सिम्टम होते हैं, पेशेंट को जो ल्यूकोरिया होती है वह पारदर्शक होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट ल्यूकोरिया हो और साथ में पीले रंग का दाग छोड़ जाए, तो वैसे ल्यूकोरिया के लिए एक अच्छी दवा है एग्नस कैस्टस। दोस्तों सेकेंडली रिलैक्स पार्ट से अनजाने में ही अगर ल्यूकोरिया का स्राव हो रहा हो तो एक अच्छी दवा है एग्नस कैस्टस। तो कई बार आपने ऐसे पेशेंट को देखा होगा, ऐसी मदर को जो कि दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं, उनको बताती हैं कि दूध की मात्रा या तो कम हो गई है या सेपरेशन ऑफ मिल्क हो गया है, बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं। तो वैसे पेशेंट के लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी दवा है एग्नस कैस्टस। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं लैक कैनाइनम, लैक डेफ्लोरेटम और ऐसा फटीडिया के साथ में। दोस्तों ऐसे सिम्टम के साथ साथ में आप देखेंगे पेशेंट के अंदर सैडनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उदासी होती है, और पेशेंट कहती है कि आई विल डाई, पेशेंट कहती है कि मैं मर जाऊंगी। और ऐसे जो मेंटल लेवल पे जो इनकी कंडीशंस हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट के लिए एक अच्छी दवा है दोस्तों एग्नस कैस्टस। दोस्तों ऐसे पेशेंट आपने देखे होंगे जिनको नाक के आगे एक अजीब सी महक आने की शिकायत रहती है, बोलते हैं कि अजीब सी महक आती है डॉक्टर साहब, और ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों बहुत अच्छी दवा है एग्नस कैस्टस। स्पेशली हेरिंग नाम की एक मछली होती है, अगर उसकी महक की संभावना हो या उसकी महक जैसी महक हो सामने नाक के आगे, और या फिर कस्तूरी की महक, पेशेंट को अगर महक वैसी फीलिंग होती है तो वैसे पेशेंट के लिए एग्नस कैस्टस बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों एग्नस कैस्टस एक बेहतरीन दवा है ऐसे पेशेंट के लिए जिनको अक्सर चलने फिरने की वजह से एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन हो जाता है, दोस्तों छिल जाती है स्किन। तो वैसे पेशेंट के लिए इस चीज को प्रिवेंट करने की बेहतरीन दवा है एग्नस कैस्टस। तो जननेंद्रियों की दुर्बलता और उनकी कमजोरी और साथ में इम्पोटेंसी में जब हम एग्नस कैस्टस देते हैं तो उसके बाद अक्सर हमको कैलेडियम और सिलीनियम की आवश्यकता पड़ जाती है। दोस्तों एग्नस कैस्टस के पेशेंट में कभी कभी दोस्तों ऐसा देखने को आता है कि पेशेंट को ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे उसकी आंतें दबा दी गई हों नीचे की तरफ और साथ में उसको मिचली महसूस होती हो। तो दोस्तों इस तरह के सिम्टम्स भी कभी कभी सामने आते हैं। एग्नस कैस्टस दोस्तों ज़्यादातर मदर टिंचर या 30 या 200 पोटेंसी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को और किस कंडीशन में इसको देना है। तो दोस्तों आज हमने बात किया आपसे एग्नस कैस्टस के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों, यूजफुल लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोग को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए यूजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।